अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेरिस में शाही म्यूज़ियम में एक खौफनाक डकैती ने इतना बड़ा माल जो है वो गायब कर दिया है। माल क्या, मतलब हीरे जवाहरात। एक तो होता ना, हम मिसाल के तौर पर कहते हैं हीरे जवाहरात हैं कि तुम्हारे पास, वो वाकई ही 4 मिनट के अंदर अंदर शाही म्यूज़ियम से कह रहे हैं कि प्राइसलेस, उसके यानी कि तखमीना ही नहीं लगाया जा सकता उन हीरों का, उन जेवरात का जो शाही ख़ानदान से रिलेटेड थे, जो उड़ा लिए गए। ये पेरिस में गुज़श्ता 48 घंटे से, अब तो खैर 36 घंटे हुए, अभी 36 घंटे से ब्लैकआउट चल रहा है उस एरिए का। वहाँ पर लुवरी के नाम से पेरिस में एक म्यूज़ियम है जहाँ पर कल चोरी की वारदात हुई, बल्कि अब तो परसों हुई चोरी की वारदात हुई, बल्कि डाका पड़ा। और बता रहे हैं कि 4 लोगों ने दिन के वक्त सुबह ये वारदात की और उस म्यूज़ियम में नेपोलियन दौर के, नेपोलियन जो था ना इनका, बहुत कई सदियां पहले, वो उस बादशाह की 3 बीवियों के जेवरात थे। अंदाज़ा करें, बीवियों के जेवरात उस दौर के। और बता रहे हैं कि अंडे अंडे जितने जो हैं उसमें वो थे हीरे, जिनका इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उसकी कीमत क्या है। अगर उसकी ओरिजिनली कीमत देखी जाए तो उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितनी मालियत के हैं। और जो ताज था उन बीवियों का, यानी उन मलकाएं कह लिया ना, कि वो बेसिकली तो मलका हुई, वो बादशाह था उस वक्त, उन मलकाओं के जो ताज थे उसमें लगे हुए हीरे जवाहरात, वो और ख़ुद वो ताज, यानी वो भी एक स्पेशल ख़ास कह रहे हैं कि कैरेट का बना हुआ था, उसमें जो हीरे जवाहरात थे वो सारे गायब कर दिए। कुछ और जेवरात हैं जिनकी तफसील जो वो कह रहे हैं कि जी अभी हमारे पास नहीं है। पूरा एरिया सील है, म्यूज़ियम बंद है। और ये बताया गया है कि वहाँ से जब भागते हुए उन चोरों के पास से कोई एक आध आइटम जो है वो बाहर उनको पड़ी हुई मिली है। वारदात कुछ इस तरह बता रहे हैं कि ये म्यूज़ियम जो है ये एक दरिया के किनारे पर है, यानी बैक साइड पर उसके दरिया है, और बाकी जो फ्रंट है वो लोगों की आमदोरफ्त के लिए कुछ बागात हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, महल की तरह। बेसिकली ये महल ही था जिसको म्यूज़ियम की शक्ल में इन्होंने, जब वो बादशाहत वगैरह ख़त्म हुई तो इन्होंने वो उस महल को म्यूज़ियम बना दिया। ये यूके में भी है, इस तरह एक महल है। मैं आपको उसकी भी बताता हूँ। वहाँ पे भी कुछ दिन पहले एक वारदात हुई, कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ महीने पहले एक वारदात हुई है। वहाँ से क्या चोरी हुआ है मैं वो भी आपको बताऊंगा। मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार कितना पैसा सी यार इन्हों को, बल्कि है कि कैसी कैसी चीज़ें इन्होंने किस किस तरह के सोने की बनाई हुई हैं। बहरहाल पहले पेरिस की बात कर लें। बता रहे हैं कि जी पिछली साइड पर, दरिया वाली साइड पर एक सीढ़ी लगी हुई है, जहाँ से बता रहे हैं कि वो सीढ़ी अभी तक इन्होंने एनालाइज नहीं की है कि उस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर गए हैं या कोई और रास्ता। लेकिन टोटल बता रहे हैं कि 4 मिनट में चेन स्वा, उनकी वो होती है ना इलेक्ट्रिक आरी जो होती है, वो बता रहे हैं कि उससे आके उन्होंने काटा है। 2-3 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने वो सफाई की है, लपेटा है, और गायब। पिछले 36 घंटे से तलाश करने की कोशिश की जा रही है, कोई पता नहीं कि वो कौन लोग हैं। इस खबर के बाद अभी तक ये सब यूके की, यूरोप की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ यही चल रही है, क्योंकि बता रहे हैं कि उस हीरे जवाहरात की इनको अंदाज़ा नहीं कि एक जो इतना बड़ा हीरा है, 3 हीरे हैं, मतलब 3 तो उन्होंने बताए हैं कि 3 स्पेसिफिक हीरे बताए हैं जो उन मलकाओं के उसमें लगे हुए थे ताज के अंदर, फ्रंट के ऊपर। जो साइडों पे हीरे वगैरह जिस तरह वो होती है उनकी पेंटिंग्स, जिस तरह वो डिज़ाइन तैयार करते हैं, वो तो छोटे हीरे हो गए ना। ये फ्रंट पे जो बड़े हीरे लगे हुए थे, मैं उसका आपको बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है वो हमें नहीं पता कि इसकी प्राइस बेसिकली बनती कितनी है, कोई अंदाज़ा नहीं है, प्राइसलेस है, यानी अरबों खरबों में ही आप जितना मर्जी इसको आप समझ लें। अच्छा, इसी तरह की ना एक वारदात कुछ महीने पहले, बल्कि अब तो साल हो गया होगा, ये पिछले साल की बात है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरी अपने होश उड़ गए थे सुन के कि यार ये मतलब टॉयलेट भी सोने का था, और इतना 8-9, 10-10 किलो सोने का टॉयलेट, और वो भी उसका जो बादशाह का नायब था, खुद पूरा बादशाह भी नहीं बल्कि बादशाह का। ये नॉटिंघम में एक महल है, अब वो भी म्यूज़ियम बन गया। जिस तरह ये पेरिस वाला है ना, इसी तरह वो भी महल जो है उसको अब म्यूज़ियम बना दिया हुआ है। वहाँ से एक शख्स, बल्कि 2 बता रहे हैं, एक गाड़ी में था, एक अंदर गया है,
اور اس نے رات کے وقت واردات کی. سونے کا ٹوائلٹ کموڈ جو ہوتا ہے نا، ٹوائلٹ کموڈ، وہ پورے کا پورا ہی تھا، مطلب اس میں اور توڑنا کیا تھا اس کا، وہ اٹھایا اس نے اور غائب. وہ بندہ خیر کچھ مہینوں کے بعد پکڑا گیا تھا، اور وہ بھی ڈی این اے سے. کچھ سونا جو ہے نا اس کی گاڑی میں ملا، سونے کے ذرات کچھ مہینوں کے بعد، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تو وہی سونا ہے، پیور گولڈ تھا. وہ گولڈ کہاں گیا؟ وہ بندہ تو پکڑا گیا، اس کو سزا بھی ہوگی، لیکن وہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کموڈ کدھر گیا، وہ سونا کدھر گیا، اس سے کیا کیا، کوئی پتہ نہیں وہ کدھر گیا. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی واردات ہوئی ہے اور تلاش جاری ہے. دیکھیں اگر تو پکڑے گئے، یہ اس پیرس والی واردات میں بتا رہے ہیں 4 لوگ ہیں اور 4 منٹ کے اندر انہوں نے ساری کارروائی کی ہے. اگر پکڑے گئے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے ہوا، کیا ہوا، کہاں گیا، وہ ہیرے واپس ملے نہیں ملے. زیادہ سے زیادہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ پکڑے بھی گئے، انہوں نے غائب کر دی چیزیں، چونکہ یہاں پہ ریکوری پہ اتنا ٹینشن وقت نہیں ضائع کیا جاتا. یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ چیزیں برآمد نہ ہوئیں تو اگر کسی کو 5 سال سزا ہوئی ہے تو اسے کہیں گے 1 سال تم نے اور کاٹنا ہے، تو کوئی نہیں، 6 سال بعد موجہ ہی موجہ. بہرحال خبر بہت بڑی تھی یہ. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.